किचन 123 में आज आइसक्रीम बन रही है चूल्हे पे। और वो भी एक डिफरेंट से फ्लेवर की। तो उसके लिए सबसे पहले हमें कंडेंस मिल्क बनाना है। तो देगची में 2 कप दूध डालती हूँ। यार बंदा कंडेंस मिल्क का एक टेन खरीद लेता है। दूध को मीडियम आंच पे बॉईल होने के लिए रखा है। दूध में उबाल आ रहा है। अब इसके अंदर 1 कप मैं चीनी ऐड कर रही हूँ। जिस कप से मैंने दूध को नापा है उसी से चीनी को, दूध की जितनी मिकदार है उससे आधी मिकदार चीनी की ऐड करेंगे। ये कंडेंस मिल्क बनाने का सबसे आसान तरीका है। अब आंच हल्की कर दूंगी और लगातार चम्मच चलाते हुए इसे हमने पकाना है और पका पका कर गाढ़ा कर लेना है। रंग भी इसका थोड़ा सा बदल जाएगा और ये खासा गाढ़ा हो जाएगा। दूध और चीनी को पकते हुए 10 मिनट का टाइम हो गया है और इसका कलर भी थोड़ा सा येलोइश की तरफ होना शुरू हो गया है। और लगातार मैं साइडों से भी जो चिपक रहा है देगची पे उसको उतारती जा रही हूँ। अब ये रिड्यूस होके बिल्कुल इतना सा हो गया है। देखें, इस तरह का ही हमें कंडेंस मिल्क चाहिए, थिक सा गाढ़ा सा। चूल्हे की आंच बंद कर देती हूँ। इस बोल के अंदर इसको शिफ्ट करती हूँ ठंडा करने के लिए। अब माल्टों को काट के इनका जूस निकालते हैं। ये आधा कप ऑरेंज जूस निकाल लिया है। अब इसको छान लेती हूँ। थोड़े बहुत बीज और जो पल्प सा है इसको हम ऐड नहीं करेंगे। ऑरेंज जूस को कंडेंस मिल्क में ऐड करके मिक्स कर लेते हैं। एक कप ठंडी विपिंग क्रीम इस प्याले में डाल रही हूँ। इलेक्ट्रिक बीटर से इसको बीट करते हैं। 5 मिनट मैंने इलेक्ट्रिक बीटर से विपिंग क्रीम को विप किया है और ये देखें, ये विप होके इसकी क्वांटिटी बढ़ गई है। कंडेंस मिल्क और ऑरेंज जूस को जो मिक्स किया था वो इसके अंदर ऐड कर देते हैं। 1 चाय का चम्मच ऑरेंज एसेंस है वो इसके अंदर मैं ऐड कर रही हूँ। ऑरेंज की खुशबू इन्हेंस होके इसमें आ जाएगी। ये ऑरेंज फूड कलर है, ये इसके अंदर ऐड कर देते हैं। क्या करूँ, स्पैटुला की मदद से नरमी से इसको पहले मिक्स करती हूँ। आधा चाय का चम्मच ऑरेंज फूड कलर मजीद इसमें ऐड कर रही हूँ ताकि थोड़ा ब्राइट सा शेड आ जाए। थोड़ा थोड़ा करके इसलिए फूड कलर ऐड करते हैं क्योंकि बाज़ात कलर काफ़ी डार्क होता है। अगर एकदम से ज़्यादा डाल दें तो फिर बहुत ज़्यादा डार्क कलर बन जाएगा जो इतना अच्छा नहीं लगेगा। देखें, ये बिल्कुल मीडियम किस्म का शेड है जो बहुत प्यारा लग रहा है। अब इसको मज़ीद बीट करते हैं। बीटर को मैं स्लो पे चला रही हूँ, ज़्यादा तेज़ पे नहीं चला रही। दो मिनट मज़ीद बीट करने के बाद अब इस मिक्सचर को जमाने के लिए इस प्याले में पोर कर रही हूँ। तो इसमें ऑरेंज एसेंस और ऑरेंज फूड कलर मैंने ऐड किया है, उससे इसका टेस्ट और खुशबू
इन्हेंस हो जाएगी। लेकिन अगर आपके पास नहीं है तो इसके बगैर भी आप ऑरेंज आइसक्रीम बना सकते हैं। उसमें ऑरेंज का फिर हल्का सा शेड आएगा। इस बॉक्स को ज़रा सा ऐसे टैप कर लेते हैं और ये एयर टाइट ढक्कन है। ऑरेंज आइसक्रीम को फ्रोज़न करने के लिए अब मैं फ्रीज़र में रख रही हूँ। ये अच्छा मौसम है तो इसमें जल्दी 8-10 घंटे में जम जाएगी। अगर शदीद गर्मी हो तो फिर आपको 14 घंटे भी लग सकते हैं, तो आप चेक कर लें। आइसक्रीम के जमने के बाद इसे फ्रीज़र में से मैं निकाल लाई हूँ। अब इसके स्कूप निकालते हैं। तो रेडी हो गई है हमारी बहुत ही टेस्टी ऑरेंज आइसक्रीम। आप बनाएंगे तो आपकी एक्सपेक्टेशन से कहीं ज़्यादा डिलिशियस आपको लगेगी।